डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th की नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है उसको हम स्टडी कर रहे हैं, जो कि बेस कर रही है सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.4 के पहले दो क्वेश्चन की वीडियो आप मेरे चैनल के ऊपर देख चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉलिड्स आर सिमिलर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 4 पार्ट दिए गए हैं। 4 पार्ट जो हैं, ये जितनी भी फिगर है वो सिमिलर हैं। ठीक है, सिमिलर फिगर की हम जब वो समझ चुके हैं, उसकी डिटेल में पहले बात कर चुके हैं। फाइंड द अननोन वॉल्यूम। अब जो अननोन वॉल्यूम है वो अपने यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। आइए जो इसका पार्ट नंबर 1 है वो देखते हैं। ये देखें, ये इसकी एक साइड दी गई है 21 मिलीमीटर, ये एक साइड है ये 21 मिलीमीटर है, इसकी भी एक साइड 7 मिलीमीटर है, एक ये 7 मिलीमीटर है। तो ये इसका V1 है 9000 मिलीमीटर क्यूब, और ये V2 है, ये आपने फाइंड करना है। यहाँ पे अननोन ये V2 आपने फाइंड करना है। तो आइए इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो पार्ट नंबर 1 है, V1 9000 मिलीमीटर क्यूब है, V2 अपने फाइंड करना है। H1 21 मिलीमीटर है, H2 जो है वो 7 मिलीमीटर है। अब ये जो है, आप क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे इस बड़ी फिगर के सामने V1 है, इस फिगर छोटी फिगर के सामने V2 लिखा हुआ है। तो इसको V1 कर दिया, इसका वॉल्यूम इसका V2 है, ये इसकी हाइट H1 होगी, इसकी हाइट H2 होगी। इस तरह इसको V1 किया हुआ है यहाँ पे छोटे को, और बड़े को यहाँ पे V2 किया हुआ है। इस हिसाब से मैंने V1 V2 किया और H1 H2 जो भी इनका फार्मूला होगा उस हिसाब से वैल्यूज़ पुट की हैं। तो आप इस हिसाब से देख लीजिएगा, आपके टीचर भी मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके से करवाएंगे। तो इसका फार्मूला अगेन वही है कि V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू H1 डिवाइड बाई H2 का क्यूब। ठीक हो गया। ये इसका जो है वो फार्मूला है। वॉल्यूम के लिए जो है यहाँ पे क्यूब आएगा। तो V1 आपके पास क्या है 9000, और V2 आपके पास क्या है वो आपने फाइंड करना है। H1 क्या है 21 और H2 क्या है 7। ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये अपने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसकी कटिंग कर दें, क्यूब ले लेंगे, इनका डायरेक्ट क्यूब लेंगे तो वैल्यूज़ बड़ी हो जाएगी। सिंपलीफाई करने के लिए हम इस तरह करते हैं 7 3 21। तो ये आपके पास आएगा 9000 डिवाइड बाई V2, ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 1 रेज टू पावर 3। ठीक है, ये आ गया। तो अब ये आसान हो जाएगा। 9000 डिवाइड बाई V2, 3 का क्यूब क्या होता है, ये आता है 27। 3 3 9, 9 3 27, और ये 1 का 1 ही रहेगा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा V2 मल्टीप्लाई बाई 27 इज इक्वल टू 9000 मल्टीप्लाई बाई 1। तो V2 आ जाएगा 9000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, और ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जस्ट हमने क्या करना है, अब जो है वो हम इसको, तो जब इसको आप करेंगे डिवाइड करेंगे तो 333.3333 इस तरह चल रहा है। यही इसका जो आंसर है, और साथ यूनिट जो है वो मिलीमीटर क्यूब आप लिख दें। तो ये आपके पास आ गया वॉल्यूम, जो दूसरी शेप है उसका वॉल्यूम आपके पास आ गया। तो ये इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं। इसमें V1 फाइंड करना है, V2 360 फीट स्क्वायर है, L1 10 फीट है और L2 12 फीट है। अब इसमें L1 L2 मैंने क्यों किया, वैसे तो फार्मूले में H1 H2 है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाइट नहीं है, ठीक है, ये इस तरह करके इसका रेडियस दिया गया है, इसको L1 कर लें, L2 जो है इसको मैंने कर लिया, नहीं इसको L1 किया, इसको L2 किया। अब हाइट इसमें ये वाली होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ये फिगर सिमिलर है, तो जो इनकी वैल्यूज़ दी गई हैं, चाहे वो हाइट हो चाहे वो रेडियस हो, जो कुछ उनके दरमियान जो रेशियो है वो सिमिलर होगी। तो आपने परेशान नहीं होना। ये भी जो है इसको हम एज ए हाइट भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए लेंथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात इसमें नहीं है। तो ये आपके पास आ गया। अगेन फार्मूला वही है आपके पास, V1 डिवाइड बाई V2 L1 डिवाइड बाई L2 रेज टू पावर 3। V1 हमने फाइंड करना है, V2 हमारे पास 360, L1 जो है वो 10 है और L2 जो है वो 12 रेज टू पावर 3। अब इसकी भी कटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, कटिंग कर लेंगे ज़्यादा अच्छा है। ये 2 पे करेंगे 5, ये 2 पे करेंगे 6। तो ये आ जाएगा V1 डिवाइड बाई 360, 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और 6 का क्यूब हो जाएगा, कर लेते हैं 36 मल्टीप्लाई बाई 6 216।
ठीक है, ये मैंने, वरना आप 10 का भी डायरेक्ट क्यूब ले सकते हैं और 12 का भी डायरेक्ट क्यूब ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा V1 मल्टीप्लाई बाय 216, ये आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय 125। ठीक हो गया। अब हमने V1 फाइंड करना है, 216 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, 360 मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइड बाय 216। तो सिंपली इसको 360 मल्टीप्लाई बाय 125 आ जाएगा डिवाइड बाय 216, तो ये आपके पास आ जाएगा 208, यानी कि V1 इज इक्वल टू 208.33, इस तरह यही सवाल चलता जा रहा है, तो यही कर लेता है मिलीमीटर क्यूब। ये आपके पास V1 आ गया। ठीक है, ये आपका पार्ट नंबर 2 भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 भी आपको नीचे स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। इसमें भी आपके पास V1 फाइंड करना है, V2 460 सेंटीमीटर क्यूब है, हाइट 6 सेंटीमीटर H1 और H2 जो है वो 15 सेंटीमीटर है। इसके लिए भी फार्मूला वही है, V1 डिवाइड बाई V2 H1 डिवाइड बाई H2 रेज टू पावर 3। V1 हमने फाइंड करना है, V2 460, H1 6 और ये 15, ठीक है, रेज टू पावर 3। इसकी भी कटिंग कर लें तो अच्छी बात है, वरना डायरेक्ट इसका क्यूब ले लें वो भी ठीक है। आप परेशान ना हो, क्योंकि सम टाइम जो टीचर मेथड फॉलो कर रहे होते हैं बच्चे उसी को फॉलो करते हैं, तो मैं इसका डायरेक्ट ही क्यूब लेता हूँ, इसकी कटिंग नहीं करता, ताकि दोनों मेथड आपको समझ आ जाए। क्या गया, 6 का क्यूब आएगा 216, 15 का क्यूब क्या होगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15, क्या जाएगा 3375। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में इक्वल का साइन हो, दोनों तरफ फ्रैक्शन हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, V1 मल्टीप्लाई बाय 3375 इज इक्वल टू 216 मल्टीप्लाई बाय 460। तो ये V1 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, 216 मल्टीप्लाई बाय 460 डिवाइड बाय 3375। तो V1 आएगा 216 मल्टीप्लाई बाय 460 डिवाइडेड बाय 3375, तो ये आपके पास आ जाएगा 29.44, 29.44। अब ये सेंटीमीटर में है तो V1 आपके पास सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये यूनिट, जो यूनिट इस्तेमाल हो रही है वही हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो देखें, V1 288 मीटर क्यूब, V2 फाइंड करना है, L1 12 मीटर है, L2 9 मीटर है। यहाँ पे मैंने अगेन लेंथ का जिक्र कर दिया, क्योंकि ये देखें क्वेश्चन में भी, तो ये बेसिकली हाइट तो इस तरह बनती है ना, ये वाली, ये इसकी लेंथ ही कर ली है, तो जो हाइट में रेशो होगी वही इसकी लेंथ में रेशो होगी। ये जो V2 है तो इसको मैंने L2 किया है, इसको मैंने L1 कर दिया। ठीक है, तो इस तरह मैं क्वेश्चन को लेके चल रहा हूँ। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। कमेंट्स में साथ साथ ज़रूर बताया करें, वो जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। L1 डिवाइड बाई L2 रेज टू पावर 3, V1 288, V2 फाइंड करना है, L1 12, L2 9 रेज टू पावर 3, तो यह आ जाएगा 288, V2 12 का क्यूब, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 1728, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब हमारे पास आएगा 729। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो यह आ जाएगा V2 मल्टीप्लाई बाय 1728 और यह आ जाएगा 288 मल्टीप्लाई बाय 729। V2 आएगा 288 मल्टीप्लाई बाय 729 डिवाइड बाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो V2 आ जाएगा 729 मल्टीप्लाई बाई 288 डिवाइड बाई 1728, यह आ जाएगा 121.5 और ये मीटर में है, तो ये मीटर क्यूब आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सारे के सारे पार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, बहुत ही आसान है, उम्मीद आपको ये समझ आए होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ स्केल फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिमिलर सॉलिड। सबसे पहली बात तो ये रखें ज़हन में कि ये सिमिलर सॉलिड है, V1 V2 कर लें, इसको V1 कर लेते हैं, इसको V2 कर लेते हैं। अब फाइंड द रेशियो ऑफ स्केल फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिमिलर सॉलिड। अब आप कहेंगे कि स्केल फैक्टर क्या होता है, तो ये अगर आपने जो
पढ़ा है क्लास ये 7 और 8 में, ये टॉपिक शामिल कर दिया गया स्केल फैक्टर का। ये बेसिकली वही है जो हम इनके दरमियान रेशियो फाइंड करनी है, किसी लेंथ और हाइट के दरमियान जो रेशियो है जो फाइंड करते आ रहे हैं उसका दूसरा नाम इन्होंने स्केल फैक्टर कर दिया है। तो ये बात वही है। आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, उम्मीद आप इस क्वेश्चन को भी इंजॉय ज़रूर करेंगे। तो आपके पास इसको V1 कर लेते हैं, इसको हम V2 कर लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको अब स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। रेशियो ऑफ स्केल फैक्टर फाइंड करना है। V1 512 मीटर क्यूब है, V2 1728 मीटर क्यूब है, और H1 और H2 हम फाइंड करेंगे। बेसिकली इनके दरमियान रेशियो फाइंड करनी है। तो पहले मैंने L1 L2 कर दिया था, तो आपके वो फार्मूले में H1 H2 है, तो उसके मुताबिक हम इसको देखेंगे। तो फार्मूला अगेन वही है हमारे पास, V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू H1 डिवाइड बाई H2। ठीक है, तो V1 क्या है हमारे पास 512, V2 है 1728, और H1 ये क्यूब लेना है, स्क्वायर नहीं लेना, क्यूब, ये H2 का क्यूब, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसका जो है वो H1 और H2 के दरमियान रेशो फाइंड करनी है। तो वो हम इस तरह करते हैं, पहले इसको जो है ना या तो डायरेक्ट इसका क्यूब भी ले लें, लेकिन पहले अगर इसको हमको सिंप्लीफाई कर लेना इसी को, ठीक है, तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब इसको 2 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 पे भी कर सकते हैं, 8 पे भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको ट्राई किया, देखें 512 डिवाइड बाई 8, ठीक है, ये 64 आता है, यानी 8 पे ये डिवाइड हो रहा है, ये 64 आ जाएगा। फिर मैं 1728 इसको भी डिवाइड करता हूँ 8 के ऊपर, तो ये आ रहा है 216, ठीक है, ये आ गया H1 डिवाइड बाई H2 रेज टू पावर 3। ये अब देख आ गया। अब 64 और 216 ये जो हैं ये किसी न किसी नंबर के क्यूब रूट बन रहे हैं, ठीक है, ये भी किसी न किसी नंबर के यानी सॉरी क्यूब बनते हैं, लेकिन ये क्योंकि नंबर बड़े हैं मैंने नंबर थोड़े छोटे कर दिए हैं इनको काट के, तो ताकि ज़्यादा आसानी हो जाए। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ लिखें टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो ये पावर 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगी। पावर 3 बेसिकली कैंसिल करनी है, ये कैंसिल होगी, इसका आएगा यानी कि H1 और H2 इसको इधर कर लेते हैं। ये 64 का क्यूब रूट आएगा 4 और 216 का क्यूब रूट आएगा 6, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा क्यूब रूट इनका। तो अब इनको फर्दर भी करें तो ये 2 पे हो जाता है, ये 3 पे हो जाता है, तो H1 डिवाइड बाई H2 ये 2/3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब बेसिकली हमने इनके दरमियान रेशो फाइंड करनी है, तो H1 रेशो H2 ये 2/3 बनेगी, 2/3 आपके पास बनेगी। तो ये आपका जो स्केल फैक्टर कह लें या रेशियो ऑफ स्केल फैक्टर कह लें, या इनके दरमियान जो हाइट के दरमियान जो रेशियो है वो 2/3 बनती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो 2 स्विमिंग पूल आर सिमिलर विद स्केल फैक्टर 4/5। स्केल फैक्टर के ऊपर जो है वो बात कर चुके हैं हम। 2 स्विमिंग पूल है जिनका जो स्केल फैक्टर है वो 4/5। अमाउंट ऑफ क्लोरीन मिक्सचर टू बी एडेड इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पूल, यानी कि जो उस पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन चाहिए उसका जो वो चाहिए वो पानी का जो वॉल्यूम है उसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इफ़ 3 कप ऑफ क्लोरीन मिक्सचर आर एडेड फॉर द स्मॉलर पूल, 2 पूल हैं तो जो छोटा पूल है उसमें अगर 3 कप क्लोरीन के डालने हैं, हाउ मच ऑफ द क्लोरीन मिक्सचर इज़ नीडेड फॉर द लार्जर पूल, बड़े पूल के लिए जो क्लोरीन है वो उसके कितने कप चाहिए होंगे, ठीक है। स्केल फैक्टर 4/5 है, तो जो वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो जो छोटा पूल है उसका जो वॉल्यूम है उसके लिए उसके हिसाब से 3 कप चाहिए। तो छोटे पूल के वॉल्यूम के हिसाब से नंबर ऑफ़ कप बताने हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, कुछ डाटा मैंने यहाँ पे लिख लिया है। स्केल फैक्टर जो है वो 4/5 है। स्मॉलर पूल का जो L1 कर लेते हैं लेंथ 4, और लार्जर पूल की फिर L2 5 कर लेते हैं। V1 3 कप है, यानी कि 3 कप से मराद है कि वॉल्यूम उसका जो है स्मॉलर पूल का उस वॉल्यूम के लिए हमें 3 कप चाहिए, जितना भी पानी है उसके लिए 3 कप चाहिए। और बड़ा जो स्विमिंग पूल है उसको जो वॉल्यूम के मुताबिक कितने कप चाहिए होंगे, तो वो V2 हमारे पास आ जाएगा। तो क्योंकि हमारे पास फार्मूले में V1 V2 L1 L2 है, उसी के मुताबिक हम देखेंगे। V1 यानी 3 कप चाहिए यहाँ पे, V2 हमने फाइंड करना है, L1 4 और L2 5 की पावर 3 कर लें फिर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइड बाई V2। 4 का क्यूब हमारे पास होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। क्रॉस मल्टीप्लाई करें
V2 मल्टीप्लाई बाय 64 इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई बाय 3। V2 आएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 64। तो इसको अब जो है वो सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 125 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 64, तो ये 5.859 बन रहा है। तो V2 जो है वो हमारे पास 5.85 है, तो ये राउंड ऑफ करके 86 कर लें, ठीक है। तो ये V2, ठीक है, ये 5.86, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है 5.86 कप हैं, ठीक है। इसको कप्स कहेंगे, वॉल्यूम की यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कप है हमारे पास, तो नंबर ऑफ कप तो यहाँ पे लिख भी दें, बेशक एक स्टेटमेंट में लिख लेता हूँ, वो क्वेश्चन के आखिर पे अब लिख दें। तो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, नंबर ऑफ कप्स हमारे पास जो है वो 5.86 जो है वो बनते हैं। तो इसी के साथ फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वो हमारे पास कह रहा है ए मॉडल बस इज बिल्ड विद स्केल फैक्टर ऑफ 1:10। एक मॉडल बस क्रिएट करनी है जिसका स्केल फैक्टर 1:10 है। द मॉडल बस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 30 मीटर क्यूब। तो जो मॉडल बस है उसका जो वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब है, तो जो एक्चुअल बस होगी उसका वॉल्यूम क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। स्केल फैक्टर जो है वो 1:10 का है, तो H1 जो है 1 है और H2 जो है वो 10 कर दी है। पहली बस जो है वॉल्यूम 1 जो मॉडल बस है, ठीक है, ये वॉल्यूम जो है वो मॉडल बस के साथ बेशक लिख भी देते हैं। V1 30 मीटर क्यूब है और V2 जो एक्चुअल बस है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अगेन वही तरीकाकार है, वही सारे मेथड हैं कि V1 डिवाइड बाई V2, तो H1 डिवाइड बाई H2 की पावर 3। V1 30, V2 जो है वो हमने करनी है H1 1 और H2 जो है वो 10 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगी। तो यह आ जाएगा 30 डिवाइड बाई V2, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 10 का क्यूब जो है वो 1000 आ जाएगा। रेज़ टू पावर 3 तो ख़त्म होगी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। V2 मल्टीप्लाई बाई 1, 1000 मल्टीप्लाई बाई 30, तो V2 आ जाएगा। 3 को 1 से करेंगे तो 3 1 3, तो ये आगे 4 0 आ जाएंगे, तो ये V2 आ जाएगा मीटर क्यूब। तो ये आपके पास आ गया मीटर क्यूब। ये जो एक्चुअल बस है, जो आपने, ये तो मॉडल बस है ना जो मॉडल बनाया है, जो एक्चुअल बस है उसका वॉल्यूम जो है 3000 मीटर क्यूब बनता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। तो स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल बस इज़ 30,000 मीटर क्यूब बनेगा। जो एक्चुअल बस होगी उसका जो वॉल्यूम है 30,000 मीटर क्यूब बनेगा। तो ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ए सॉलिड ए शोन बिलो इज सिमिलर टू द सॉलिड बी। सॉलिड ए आपको दिखाया गया, एक फिगर दिखाई गई है ए, फिगर 2 जो है बी वो दिखाई नहीं गई, नॉट शोन, विद द स्केल फैक्टर ऑफ 2:3, यानी 2:3 का स्केल फैक्टर है। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बी, यानी सरफेस एरिया भी फाइंड करना है, वॉल्यूम भी फाइंड करना है ऑफ बी, जो फिगर बी होगी। इफ़ द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ए आर 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड 280 पाई सेंटीमीटर क्यूब रेस्पेक्टिवली। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना है सॉलिड बी का, ठीक है। जबकि सॉलिड ए ये जो दिया गया है इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया दिया गया है। तो यहाँ पे पहले सरफेस एरिया रेस्पेक्टिवली से बना था, यहाँ पे सरफेस एरिया पहले बात की गई है, तो ये सरफेस एरिया होगा 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर और वॉल्यूम का बाद में जिक्र किया गया, तो 280 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम होगा। अदरवाइज वॉल्यूम की यूनिट क्यूब होती है और जो सरफेस एरिया उसकी यूनिट स्क्वेयर होती है, तो यहाँ से भी पता चल जाता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, स्केल फैक्टर दिया गया है दोनों फिगर का 2:3, वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो है हमने फिगर 2 का फाइंड करना है। आइए इसको भी फाइंड करते हैं। ये जो क्वेश्चन इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, स्केल फैक्टर 2:3, इसको मैंने L1 2 कर दिया, L2 3 कर दिया, ठीक है। ये फिगर ए है, ये फिगर बी की बात हो रही है। अब एरिया A1 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर दिया गया है, एरिया 2 फाइंड करना है जो फिगर बी है। इस तरह वॉल्यूम V1 280 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, V2 हमने फाइंड करना है। तो फार्मूले हमने लिखे हुए हैं, एरिया के लिए स्क्वेयर होता है और वॉल्यूम के लिए हमारे पास क्या होता है, क्यूब होता है। तो A1 हमारे पास है 130 पाई और A2 हमने फाइंड करना है। L1 हमारे पास 2 है और L2 जो हमारे पास 3 है का स्क्वेयर कर लें, यह आ जाएगा 130 पाई डिवाइड बाई A2, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आपके पास आ जाएगा A2 मल्टीप्लाई बाई 4, 9 मल्टीप्लाई बाई 130 पाई। तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, 9 मल्टीप्लाई बाई 130 पाई डिवाइड बाई 4। अब पाई की वैल्यू नहीं यहाँ पे पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर भी नीचे पाई में ही दिया गया है, तो हमें पाई की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। 9 मल्टीप्लाई बाई 130 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ रहा है 292.5, तो ये आएगा 292.5, साथ पाई हम लिखते हैं, जवाब के साथ भी पाई लिख देते हैं। तो यूनिट कौन सी इस्तेमाल हुई सेंटीमीटर की, तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम में भी हमारे पास V1 280 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो अब हमने जो है वो V2 फाइंड करना है। तो V1 हमारे पास है 280, V2 हम फाइंड करेंगे L1 to L2 जो है वो 3 का यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, क्या आ जाएगा 280, V2 280 के साथ पाई भी लगाना है, बिल्कुल पाई, यह आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 27, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो V2 मल्टीप्लाई बाई 8, 280 पाई मल्टीप्लाई बाई 27, तो V2 इधर ही रहेगा, 280 पाई मल्टीप्लाई बाई 27 डिवाइड बाई 8 कर देंगे, तो V2 हमारे पास आ जाएगा। अब देखें 280 मल्टीप्लाई बाई 27 डिवाइड बाई 8, तो ये 945, पाई साथ ज़रूर लिखना, पाई यूनिट आएगी साथ, यूनिट नहीं है बल्कि ये वैल्यू मेंशन है तो पाई आएगा, यूनिट इसकी जो है वो सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये फिगर 2 जो है जो कि दिखाई नहीं गई उसका वॉल्यूम भी आ गया और उसका ये सरफेस एरिया भी आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट ही क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सॉलिड 1 इज सिमिलर टू सॉलिड 2, सॉलिड 1 सिमिलर है सॉलिड 2 के, फाइंड द स्केल फैक्टर ऑफ सॉलिड 1 टू सॉलिड 2। सॉलिड 1 से सॉलिड 2 का स्केल फैक्टर फाइंड करना है। तो वॉल्यूम इसका V1 8 पाई फिट क्यूब है और V2 इसको V2 कर लेते हैं 125 पाई फिट क्यूब हो गया। तो स्केल फैक्टर फाइंड करना बहुत ही आसान है, आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जल्दी से। तो ये इसका डाटा जो है वो आपके सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। V1 8 पाई फिट क्यूब, V2 125 पाई फिट क्यूब, H1 और H2 बेसिकली फाइंड करना है, स्केल फैक्टर यही है, ठीक है। V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू H1 डिवाइड बाई H2 रेज टू पावर 3। V1 क्या है 8, V2 क्या है 125, H1 और H2 रेज टू पावर 3। अब ये पावर 3 ख़त्म करनी है, यहाँ पे क्या करेंगे दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 का क्यूब आएगा 2 और 125 का क्यूब आता है 5 इज इक्वल टू H1 H2। ये चेक कर सकते हैं, 2 को मल्टीप्लाई बाय 3 दफ़ा करेंगे 8 आ जाएगा, 5 को करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो H1 रेशो H2 2 रेशो 5 है, ठीक है, 2 रेशो 5 है, यानी कि अब आपकी फिगर 1 यानी कि फिगर 1 कर लें सॉलिड 1 एंड सॉलिड 2, ठीक है, ऐसे कर लें सॉलिड 1 रेशो सॉलिड 2, ये 2 रेशो 5 बनती है, ठीक है। तो ये आपने क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द स्केल फैक्टर ऑफ सॉलिड 1 टू सॉलिड 2, तो पहले सॉलिड 1 आएगा फिर सॉलिड 2 आएगा, दोनों की रेशो भी आ गई, तो ये आपका क्वेश्चन भी मुकम्मल होगा। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। 8 क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, उम्मीद आपको समझ आए होंगे, लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग आउट। अगर नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसके स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पीटी भी है, तो आपने नेशनल बुक फाउंडेशन के लिए NBF लिखना है, NBF लिखेंगे, नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे। इसको भी अगर सर्च बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई हैं। एक्सरसाइज आपने जस्ट मेंशन की है, ठीक है, ये लर्निंग जोन आपको नजर आ रहा है, वीडियो सारी की सारी नजर आ रही है। कोई और एक्सरसाइज करते हैं, 2.1 कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने 2.1 करना है, क्लास 9 NBF नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे, तो ये देखें वीडियोस जो है वो आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएंगी। ये 2.1 की जो एक्सरसाइज है वो आपके सामने इस तरह ओपन होगी। ये 2.1 की जितने भी एक्सरसाइज मैंने अपलोड की हुई है वो साथ साथ आपको नजर आ रही हैं।